जैसा कि सर ने कहा, ये सही है कि आज यंग लड़कियों में बहुत सारी ऐसी इश्यूज आ रही हैं जिनको लेके मैं भी मार्केट में जाती हूँ, कई सारी बातें आती हैं। तो सर, मेरा एक पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि क्या, जैसे आज के टाइम में अगर देखा जाए तो यंग लड़कियों में बहुत कम उम्र में हमारे जो पीरियड्स हैं इरेगुलर हो रहे हैं, और या फिर दाने निकल आते हैं। तो जो क्या हमारा जो गाइनी प्लस है इसमें कैसे काम करेगा? सबसे पहले हमारा प्रोडक्ट जब हम कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं ना, तो शुरुआती फेज में सबसे पहली चीज होना शुरू होती है डाइजेशन इम्प्रूवमेंट। जैसे बॉडी के अंदर हर्ब्स एब्जॉर्ब हुई, उसके बाद पहली चीज एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ना शुरू होता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारी जितनी भी हर्ब्स जड़ी बूटियां इसमें काम आ रही हैं, वो सारी जड़ी बूटियों का एक हमारा जो फॉर्मुलेशन बना हुआ है वो इस तरीके से बना हुआ है कि वो हार्मोन्स को बैलेंस करना शुरू करता है। ठीक है, शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत ऐसे होती है, बॉडी के अंदर LH FSH नाम के दो हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, ब्रेन जो है हमारा मैसेज भेजता है कि LH FSH, प्रोगेस्टेरोन, एस्ट्रोन और टेस्टोस्टेरोन, ये सारे हार्मोन की वजह से ही ये सारी दिक्कत आती है कि रेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, ठीक है, और दाने हो रहे हैं। इन सबको ब्रेन मैसेज भेजना शुरू करता है कि बैलेंस बिगड़ा हुआ है, हमें बैलेंस करना शुरू करना है। सारी चीजें वापस, जैसे टेस्टोस्टेरोन का एक स्तर होता है वो स्तर आना शुरू हो जाता है, एस्ट्रोजन का जो स्तर होता है वो स्तर वापस बैलेंस होना शुरू होता है, LH FSH हार्मोन जो सही से नहीं बन रहे होते हैं वो सारे हार्मोन वापस बैलेंस होना शुरू होते हैं। सारी चीजें अलाइनमेंट में आने के बाद बॉडी के अंदर बाकी प्रोसेस में, जहाँ पे बॉडी के अंदर पुराने टॉक्सिन्स भरे हुए, अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से पुराने जो फैट है बॉडी के अंदर, उसके अंदर टॉक्सिन्स हैं, वो क्लियर होना शुरू होते हैं। लीवर अपनी हेल्थ में वापस सुधार लाना शुरू होता है। किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होता है। ये बाई स्टेज बाई होता है, आप समझो। मैंने एक हार्मोन वाला फेज बताया, एक डाइजेशन वाला बताया, एक लीवर वाला बताया, और फिर वापस मैंने एक किडनी वाला बताया। ये सब आपस में लिंकेज से जुड़े हुए हैं, एक लिंक से जुड़े हुए हैं, और ये सारी चीजें आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करती है ठीक होने में। तो ये रूट से ठीक होना स्टार्ट होती है चीजें, बेस रूट जो है वहां से चीज होना स्टार्ट होती है। उसके लिए हमारा पहले जो हर्ब्स कंज्यूम करते हैं वो ब्रेन के थ्रू मैसेज भेजता है बॉडी को, जहां जहां पे भी उसे टॉक्सिन्स फाइंड होते हैं, जो भी प्रॉब्लम उसे महसूस हो रही है वहां पे रिकवरी स्टार्ट होती है, हीलिंग स्टार्ट होती है। ये हीलिंग जब बैलेंस पे आ जाती है, ठीक है, पहले बैलेंस पे आएगी, बैलेंस पे आ जाती है, उसके बाद बॉडी प्रोसेस करना शुरू करती है कि जो मेरी चीजें बिगड़ गई थी, जैसे इरेगुलर पीरियड्स हो गए थे, टाइमली नहीं आ रहे थे, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, आ रहे हैं तो 3 दिन स्पॉटिंग हो रही है, चौथे दिन आना शुरू हो रहे हैं, या फिर 2 दिन हैवी ब्लीडिंग हो रही है, 3 से चौथे दिन स्पॉटिंग हो रही है। ठीक है, इन चीजों को पहले वो ठीक करना शुरू करता है। वो वापस पीरियड्स आपके रेगुलर आना शुरू होते हैं। रेगुलर का मतलब ये है कि आने चाहिए थे मुझे आज, बट नहीं आए हैं तो 2 दिन 3 दिन में आने लग जाएंगे। अगली बार नेक्स्ट मंथ में जिस डेट पे आना चाहिए उस डेट पे वो आने शुरू हो जाएंगे। तो बॉडी स्टेप बाय स्टेप, फेज बाय फेज ठीक करना स्टार्ट करती है, और डेफिनेटली इसका रिजल्ट इसमें आता ही आता है। सबके नॉलेज के लिए कि सपोज हमारा जो गायने प्रो है, इसका इफेक्ट एक फीमेल बॉडी पे हमको मींस दिखना शुरू हो जाए बिल्कुल डायरेक्टली, तो उसमें केस टू केस कितना समय लगता है एज पर एज एंड एज पर द एज ऑफ प्रॉब्लम। अगर एक लड़की है सपोज जिसकी उम्र 18 साल है, एक लड़की है जिसकी उम्र 25 साल है, एक लड़की है उसकी उम्र 40 साल है, ये 3 एज कैटेगरी के लोग फीमेल्स हो गई, इनकी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है गायने को लेकर के। जब हम इसको यूज करेंगे तो उसका इफेक्ट हमको कितने दिनों में दिखना शुरू होगा? सबसे जल्दी इफेक्ट टीन एज में शुरू होगा, 13 से 18 वाली उम्र में, जिसमें हम दे रहे हैं ना किसी को भी जिसको शुरू से प्रॉब्लम शुरू हो गई है, उनको जल्दी इफेक्ट करना शुरू करेगा, क्योंकि उनकी यंग एज है, उनका कंसर्न शुरू से थोड़ा शुरू हुआ है। अभी कंसर्न था नहीं, बट
ड्यू टू अनहेल्दी हैबिट्स और जो लाइफस्टाइल फैक्टर है ना, उसकी वजह से वो शुरुआत हो जाती है। तो उनको हम जब देना शुरू करते हैं तो वहाँ पे उनको रिजल्ट्स जल्दी मिलते हैं। शुरू के 15 दिन 20 दिन के अंदर ही उनको एक ऊर्जा का स्तर महसूस हो जाता है, और जो स्किन के ऊपर रैशेस और पिंपल्स आ रहे हैं वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं। तो उनके लिए जल्दी फायदा करता है। 18 से 21 से 22 साल की उम्र में सेकंड फेज वाले लोग आ गए, उसके अंदर जो है उनको थोड़ा सा चीजों में टाइम लगता है, क्योंकि वहां पे क्या है, प्रेगनेंसी वाली चीजें भी आ जाती है, सेक्सुअल एक्टिविटी वाली चीजें भी आ जाती है, ठीक है, वर्किंग वुमेन भी हो जाती है, जॉब भी करने लग गए हैं, स्टडी प्रेशर भी आने लग जाता है, ठीक है, काफी चीजें होती है, लाइफस्टाइल फैक्टर बढ़ जाते हैं। बच्चों में क्या होता है, 13 से 18 में बच्चे ज्यादातर इंजॉय कर रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, और उनकी मेंटेलिटी ऐसी होती है कि वो टीवी देख रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, तो हैप्पीनेस बहुत होती है लाइफ में, टेंशन नहीं होती है, स्ट्रेस नहीं होता है। 18 20 21 के बाद एक स्ट्रेस भी शुरू हो जाता है, शादी का स्ट्रेस भी शुरू हो जाता है, प्रेशर भी आने लगता है, फैमिली का, पढ़ाई का प्रेशर भी आने लगता है, काफी चीजें हैं, तो वहां पे स्ट्रेस फैक्टर भी इम्पैक्ट करता है। तो उनके रिजल्ट में थोड़ा सा वापस एक फेज बढ़ जाता है। फिर वहां पे 25 से 26 27 28 जो आपने बोला आगे वाला फैक्टर 30 तक है, वहां पे लोग ट्राई करने लग जाते हैं, प्रेगनेंसी के लिए वो हो जाते हैं, और वहां पे और घर का काम और काफी चीजें फैक्टर्स आ जाते हैं, मल्टीपल फैक्टर्स जो है वो आपके एक एज फैक्टर के बाद आते हैं। तो मैं वही बोलूंगा कि टीन एज वाली एज में सबसे ज्यादा रिजल्ट आपको मिलना शुरू होंगे। मीडियम एज में आप पे डिपेंड है कि आप अपने स्ट्रेस लेवल को, डेली वर्किंग को कैसे मेंटेन करते हो, और साथ में एक रेगुलरिटी रखते हो। 30 ml आप कंज्यूम कर रहे हो, उसकी एक रेगुलरिटी रखते हो, तो उनमें, और वैसे देखा जाए तो 18 से 30 वाली एज में लगभग बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है, रिजल्ट आपका एक सेम टाइमलाइन में आने लग जाता है। इसमें इंडिविजुअल प्रेफरेंस पे फर्क पड़ता है कि आप महिला कंज्यूम कैसे कर रहे हैं। काफी लोग भूल भी जाते हैं, कंज्यूम नहीं करते हैं रेगुलर हैबिट में। आपको रेगुलर कंज्यूम करना पड़ेगा, साथ में आपका लाइफस्टाइल अच्छा रखना पड़ेगा, खाने पीने पे भी, जैसे फ्रूट्स वगैरह हम कंज्यूम करते हैं उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, तो वहां पे रिजल्ट अच्छा है मिलेगा।